welcome to College Tutor. This is Miricha, your legal mentor. So today in this video we will be dealing with the concept of term of copyright, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 24 के बारे में एंड सेक्शन 26 के बारे में. Now you will be saying why not section 25? सेक्शन 25 को ओमिट कर दिया गया है. ठीक है, कैसे? जो हमारा कॉपीराइट अमेंडमेंट जो एक्ट है 2012 का, उससे इसको ओमिट कर दिया गया है. दैट इज व्हाई वी विल बी नॉट डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 25. ठीक है, कि वो क्या कहता है. तो इसलिए सेक्शन 24 एंड सेक्शन 26 को हम पढ़ेंगे. तो पिछली वीडियो में हमने ये जो कॉन्सेप्ट है टर्म ऑफ कॉपीराइट को स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के जो हमारे सेक्शंस है दैट इज सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 को बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया है. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, आपको उस कॉन्सेप्ट को जानना है, समझना है, पढ़ना है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 24 के बारे में, जो कि कहता है टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पोस्टमस वर्क. अब पोस्टमस, आपने ये जो टर्म है ये सुना होगा कई बार, तो कुछ एग्जाम्पल के तरीके से उसको और अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपने लाइफ टाइम के दौरान, जब उनकी डेथ नहीं हुई रहती है, तब उन्होंने उसके दौरान कोई मूवी बनाई है. ठीक है, और बाद में वो मूवी पब्लिश की जाती है. ठीक है, बाद में वो मूवी आती है, ठीक है, रिलीज की जाती है और बहुत ही बढ़िया मूवी होती है. तो उनपे, उस मूवी पे उनको अवार्ड मिलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एज अ पोस्टमस अवार्ड, है ना. पोस्टमसली उनको नॉमिनेट किया गया था और पोस्टमस अवार्ड हम उनको दे रहे हैं, है ना. पोस्टमस का मतलब यही है कि डेथ के बाद जब चीजें अराइज होती हैं, कंटिन्यू की जाती हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोस्टमस. तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं पोस्टमस वर्क के बारे में एंड इन टर्म्स ऑफ ऑथर, कि ऑथर का जो वो पोस्टमस वर्क होगा उस पे वो जो टर्म है हमारा, वो टर्म कितना होगा कि उस पे उसको कॉपीराइट फर्दर मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 24 जो है बात करता है टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पोस्टमस वर्क. So let's start with subsection 1, जो कि हमारा बात कर रहा है ये जो वर्क है that must be a literary work, dramatic work और musical work. अब यहाँ पे एक एडिशन किया गया है एनग्रेविंग. अब एनग्रेविंग का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा हमारी जो पुरानी जो टेम्पल्स, एंशिएंट टेम्पल्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर आपने मेटल शीट्स में देखा होगा, घरों के बर्तनों में देखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कुछ पिक्चर टाइप का बना रहता है. सो उसको हम कहते हैं एज अ एनग्रेविंग. ठीक है, उस वर्क को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें कि कॉपीराइट सब्सिस्ट करेगा. तो अगर कोई ऐसा वर्क है और वो पब्लिश नहीं किया गया है बिफोर दैट डेट, मतलब कि जब डेथ होता है ऑथर का, उसके पहले उस वर्क को पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है, तब क्या होगा, कॉपीराइट शैल सब्सिस्ट 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published, or where an adaptation of the work is published in any earlier year from the beginning of the calendar year next following that year. That means कि उनका उसके बाद जब फर्स्ट पब्लिश किया जाएगा उस वर्क को, ठीक है, उस वर्क को पब्लिश करने के बाद से उसी दिन से 60 साल तक वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कॉपीराइट उस पे रहेगी और वो अपना इकोनॉमिक राइट, जो रॉयल्टीज वगैरह मिलती हैं, वो सब उनको मिलते रहेंगी. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. अब इसमें एक और बात की गई है जॉइंट ऑथरशिप के बारे में. ठीक, जॉइंट ऑथरशिप में मान लीजिए दो लोगों ने एक काम को किया है, इन्हीं तीनों चारों काम के बीच में. ठीक है, अब उसमें मान लीजिए एक ऑथर की डेथ हो जाती है, तो जो लास्ट ऑथर होगा ना, जिसकी लास्ट डेथ होगी, जो बचा हुआ ऑथर है उसकी जब डेथ होगी ना, उसके बाद जब उस वर्क को पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, उस वर्क को पब्लिश करने के फर्स्ट डे से ही 60 साल तक का ये जो दौरान होगा, टाइम पीरियड होगा, तब उनको उस 60 साल के दौरान भी उनकी कॉपीराइट उस पर रहेगी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. और एज अगेन कि उनको उनकी जो रॉयल्टीज वगैरह है और इकोनॉमिक राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन 1 बात करता है सेक्शन 24 का. अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 में, जो कि बात कर रहा है कि जो हमारा लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है और म्यूजिकल वर्क है, और एन अडेप्टेशन ऑफ एनी सच वर्क shall be deemed to have been published. ठीक है, वो पब्लिश होना चाहिए. अगर पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, उनके मरने के बाद भी, तो उनको नहीं मिलेगा. ठीक, क्या नहीं मिलेगा, कॉपीराइट उस पर नहीं उनको मिलेगा. ठीक है, इफ इट हैज बीन परफॉर्म्ड इन पब्लिक
पब्लिश्ड कैसे होना चाहिए, पब्लिक में अगर वो परफॉर्म किया गया हो, और एनी साउंड रिकॉर्डिंग मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क हैज बीन सोल्ड टू द पब्लिक और हैव बीन ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। तो अगर ऐसे तरीकों से उसको पब्लिश किया गया है, दैट मीन्स कि वो वर्क पब्लिश्ड है, और पब्लिश्ड एक बार हो गया उसके फर्स्ट डे से ही उनको उनका जो 60 ईयर है वो काउंट किया जाएगा, और 60 साल तक उनको क्या होगा, उसके बाद उनको उस पर कॉपीराइट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बात कर रहा है, सेक्शन 24 बात कर रहा है। अब आते हैं सेक्शन 26 के बारे में, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन सिनेमाटोग्राफ फिल्म। सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स जो है उस पे क्या टर्म होगा कॉपीराइट का। तो इन केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म, कॉपीराइट सबसिस्ट करेगा अंटिल 60 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द वर्क इज पब्लिश्ड। दैट मीन्स कि जो सिनेमाटोग्राफ फिल्म को जब पब्लिश किया जाएगा उसके फर्स्ट पब्लिकेशन से 60 साल तक का वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा, उस 60 साल तक कॉपीराइट जो है वो सबसिस्ट करेगा उस पे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड आज के इस वीडियो में, सेक्शन 24 को एंड सेक्शन 26 को। ठीक है, रिमेनिंग सेक्शन हमारे कौन कौन से बचे हैं, सेक्शन 27, ठीक है, सेक्शन 28, सेक्शन 28A एंड लास्टली सेक्शन 29। ठीक है, जो कि हमारा ये सेक्शन जो है ये सारा पढ़ लेंगे तो हमारा जो कॉपीराइट है, जो टर्म ऑफ कॉपीराइट है, ये जो कॉन्सेप्ट वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे या कॉपीराइट पे अभी तक के जो भी हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं आपके लिए, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए उस पे, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उन सारी वीडियोस को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, जो कि हम बात करने वाले हैं सेक्शन 27 का, जो कि कहता है टर्म ऑफ कॉपीराइट इन साउंड रिकॉर्डिंग। तो साउंड रिकॉर्डिंग में क्या टर्म होगा, ठीक है, कॉपीराइट सबसिस्ट करने का, इसके बारे में उसका क्या टर्म होगा, आइए बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, कॉपीराइट shall subsist until 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the sound recording is published। तो जिस साल में साउंड रिकॉर्डिंग जो है वो पब्लिश की जाएगी, तो उसके पब्लिकेशन से 60 साल तक उनको क्या है, उस पे कॉपीराइट मिलेगा उस साउंड रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, आइए बात करते हैं सेक्शन 28 के बारे में, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट वर्क में क्या होने वाला है, तो गवर्नमेंट वर्क जैसे हमको पता ही है कि अगर कोई मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अंदर में टर्म ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, जो हमने देखा था सेक्शन 17 को डिस्कस करते हुए कि गवर्नमेंट वर्क्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो कोई काम करता है, मान लीजिए कि एक ऑथर है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर उसको बोला गया है, गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि आप ये हमारे अंडर ये काम करिए, वो जो वर्क होगा दैट विल ऑटोमेटिकली वी विल सेइंग कि हाँ ये गवर्नमेंट वर्क है। ठीक है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट वर्क है जहां पे गवर्नमेंट पहला ओनर है, कॉपीराइट जो है उस वर्क पे कॉपीराइट तो फिर गवर्नमेंट का हो जाएगा, है ना। तो कॉपीराइट shall subsist until 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published। तो जब जो वर्क है पहले दिन जब पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, तो उसी दिन से 60 साल तक का जो गवर्नमेंट है उसके पास कॉपीराइट जो है उस पे उस वर्क पे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28A जो है वो हमारा इंसर्ट किया गया है। ठीक है, ये पहले नहीं था, बट जो सेक्शन 28 है ये हमारा इंसर्ट किया गया है आपके जो 1983 है ना, अमेंडमेंट एक्ट, इससे इंसर्ट किया गया है। ठीक है, इससे इंसर्ट कर दिया गया है। बाकी इसके पहले जो सेक्शन 28A जो है वो नहीं था, सिर्फ सेक्शन 28 था। ये क्या बात करता है, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन विच इन वर्क्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स मतलब PSUs वगैरह जो होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट, है ना, हमने पढ़ा भी है, कई बार इसको डिटेल में पढ़ा है। तो इस केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ अ वर्क वेयर पब्लिक अंडरटेकिंग इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट shall subsist until 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published। तो जो ईयर होगा, ठीक है, उस पहले दिन
का ही वो जो ईयर होने वाला है, उस दिन पहले दिन से ही जब वर्क को पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस डे ऑफ पब्लिकेशन से 60 साल तक का ये जो ड्यूरेशन होगा, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो क्या कर सकती है, इसके ऊपर वो कॉपीराइट जो है वो क्लेम कर सकती है, और वो जितने भी अपने इकोनॉमिक राइट्स वगैरह होंगे वो सारे एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट सेक्शन के बारे में, जो कि बात करता है सेक्शन 29, टर्म ऑफ कॉपीराइट इन वर्क्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहाँ बात की गई है, तो हमने कई बार पढ़ा है, दैट इज सेक्शन 41 जो है हमारा कॉपीराइट एक्ट का, उसमें बात की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर वर्क है तो जो प्रोविजन है सेक्शन 41 तो लगेगा। कॉपीराइट जो है वो सब्सिस्ट करेगा 60 ईयर्स तक, एंड सेम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड, ठीक है। तो सेम क्राइटेरिया है हर एक में, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा सेक्शन 27 है वो भी सेम बात कर रहा है, बस क्या है आपको नाम याद रखना है, साउंड रिकॉर्डिंग, गवर्नमेंट जो वर्क्स हो गए, पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी जो है जो टाइम ड्यूरेशन है सेम है, दैट इज 60 ईयर्स। अब यहाँ पे एक बात बताने वाली है आप सबको कि पहले जो था ना वो 50 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, वो 60 ईयर्स का नहीं था। लेकिन ये कब हुआ, जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, तो 1992 से ये जो है आपका 60 ईयर्स कर दिया गया, और 1992 के पहले से ये क्या था, 50 ईयर्स का ये जो टाइम ड्यूरेशन था वो था कॉपीराइट सब्सिस्ट करने का, ठीक है, ऑथर का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे खत्म करते हैं हम द टर्म ऑफ कॉपीराइट, जिसका कि अब हो गया है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, जो कि हमने सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 29 तक बात कर ली है। अब हम अपने अगले क्लास में एक नया सेक्शन के बारे में बात करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जिसको भी जरूरत हो इन वीडियोस की उसके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।